नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के सम्मुख। आज चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। कुंडली में चंद्रमा कब मजबूत होता है और कब कमज़ोर हो जाता है, चंद्रमा के कारक तत्व क्या क्या है और किन घर में चंद्रमा का फल अच्छा आता है, किस घर में चंद्रमा का जो फल है वो खराब आता है, किस किस राशि में अच्छा आता है, किस राशि में खराब हो जाता है, किन दृष्टियों के प्रभाव से चंद्रमा के शुभता में वृद्धि होती है और किन ग्रहों की दृष्टियों से चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कमज़ोर हो जाता है। तो आज इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि चंद्रमा को कैसे चेक करें, अपनी कुंडली में कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा मेन ग्रह होता है कुंडली का। चंद्रमा के ठीक होने से कुंडली को बहुत मजबूती मिलती है और जहाँ चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाते हैं तो 50% से ज़्यादा कुंडली का जो प्रभाव है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे जातक को जीवन में तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बीच में मेंशन करूँगा कि चंद्रमा के ग्रह को सही करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। उन उपायों को आप अपने जीवन में अपना करके अपनी ग्रह स्थिति को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के जो कारक चीज़ें होती है कि किस किस पर चंद्रमा का अधिकार होता है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। चंद्रमा का सीधे जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर होता है। तो सबसे पहले मन, माता और जितनी भी जल संबंधित चीज़ें होती है, नदी, तालाब, समुद्र, झरने, मोती का व्यापार, सी फूड, जितना भी आपका खेती बाड़ी, पर्यटन विभाग, देखभाल से संबंधित कार्य जहाँ पे भावना जुड़ी हो हमारी, और जितना भी आपका फूड एंड बेवरेज होता है, मतलब खाने पीने की चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट, पशुपालन, यात्राएं और जितने भी डेकोरेशन संबंधित चीज़ें होती है, फूलों का व्यापार। और अगर हम शरीर के उसमें बात करें कि शरीर की बीमारी पर या किस किस चीज़ों पर चंद्रमा का अधिकार होता है, जैसे कि बीपी का घटना बढ़ना, छाती से संबंधित टीबी, खांसी, बलगम, गर्भ में समस्या, पीलिया, दमा जैसे रोग, ये चंद्रमा के खराब प्रभाव के कारण से होते हैं। अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो इंसान को ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चंद्रमा खराब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मन बेचैन होना, शांति, घबराना, ये सब होता है। मानसिक तनाव जैसे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से घर में चंद्रमा खराब फल करते हैं। पहले मैं खराब का बता देता हूँ। तो ये जो तीसरा घर होता है, तीसरे घर में चंद्रमा खराब फल करते हैं, छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में। ये 5 भाव है जहाँ पे चंद्रमा खराब फल करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना आजीवन जो है कि कोई ना कोई रोग व्याधि लगी रहती है, खर्च की स्थिति, और यहाँ पे जो है कि आयु में कमी आती है यहाँ पे चंद्रमा के होने से। और यहाँ पे होने से खर्च में वृद्धि, हॉस्पिटल के चक्कर या तरह तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये 5 भाव कुछ ज़्यादा कमज़ोर बनते हैं चंद्रमा के लिए। बाकी यहाँ पे जो है कि स्थिरता नहीं आ पाती, 7वें घर में होने से पार्टनर से, व्यापार से यहाँ पे दिक्कत होती है। यहाँ भी चंद्रमा जो है कि कमज़ोर हो जाता है। बाकी के भाव में अच्छा रहता है, जैसे कि इस भाव में चंद्रमा हो, इस भाव में हो, इस भाव में, इसमें, इसमें या इसमें या इसमें, तो यहाँ पे ठीक ठाक फल रहेगा। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा होने से थोड़ा चंचलता आएगी कि व्यक्ति के जो स्वभाव में वो स्थिरता थोड़ी कम मिलने
कम देखने को मिलती है स्थिरता, क्योंकि चंद्रमा घटते बढ़ता रहता है ना, इसी कारण से तो थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा किस राशि में अच्छा फल करता है और किस राशि में उतना अच्छा फल नहीं करता। सबसे अच्छा फल जो है कि चंद्रमा का इस राशि में आता है वृषभ राशि में, फिर कर्क राशि में वो अपनी ही राशि के हो जाते हैं, फिर गुरु की राशि में धनु और मीन में, क्योंकि यहाँ पे वो मित्रवत हो जाते हैं। सूर्य की राशि में यहाँ भी अच्छा फल करते हैं चंद्रमा। मंगल की मेष राशि में मित्रवत होते हैं, तो यहाँ भी अच्छा फल करेंगे। ये मैं राशि का बता रहा हूँ कि किस राशि में अच्छा फल करेंगे। और तुला राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में ठीक ठाक फल आ जाता है चंद्रमा का। भले ही शत्रु बनते हो, लेकिन चंद्रमा और शुक्र का बहुत अच्छा कंजक्शन माना जाता है। चंद्रमा बुध का भी बहुत अच्छा शुभ योग माना जाता है। शनि की राशि में कमजोर होंगे। दोस्तों, अब चंद्रमा को चेक करना है सबसे पहले पक्ष के बल से। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, जिसमें 15-15 तिथि होती है। तो इस 30 तिथि में से 15 दिन चंद्रमा शुभ स्थिति में रहता है, 15 दिन अशुभ स्थिति में रहता है। तो वो हमें ऐसे समझना है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक का चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले जो चंद्रमा को चेक करना है वो इस तरीके से चेक करना है कि जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन कौन सी तिथि थी। अगर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक का जन्म हुआ है तो वहाँ पे चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत आएगा। तो माना जाएगा कि प्रथम दृष्टया चंद्रमा मजबूत है। जितना अमावस्या के पास का जन्म होगा या सूर्य के पास का जन्म होगा तो वो चंद्रमा की स्थिति को कमज़ोर करेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सूर्य है इधर, तो या तो अगर चंद्रमा यही हो तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वो अमावस्या के आसपास का ही होगा चंद्रमा। या फिर चंद्रमा इधर आ जाए सूर्य के, या इधर आ जाए, या इधर आ जाए सूर्य के, या इधर आ जाए, तो ये चंद्रमा जो है कि ज़्यादा कमज़ोर बन जाता है पक्ष के बल से। इस कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे है तो ये चंद्रमा अच्छा है, सूर्य से 1 2 3 4 5 6 घर आ गए हैं, तो ये चंद्रमा अच्छा है, पक्ष बल से मजबूत माना जाएगा। अब समझते हैं कि चंद्रमा किस ग्रहों के प्रभाव में शुभ होते हैं और किन ग्रहों के प्रभाव से कमजोर हो जाते हैं। सबसे पहले शुभ स्थिति को समझते हैं। जैसे ये चंद्रमा है तो चंद्रमा को समझना है कि किसके साथ युक्त है। अगर शुभ ग्रह के साथ युक्त होंगे, जैसे कि गुरु के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ, ये 3 चीज़ें समझनी है। गुरु, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह शुभ होते हैं। जैसे कि इस कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि आ रही है 5वीं, 1 2 3 4 5, तो ये चंद्रमा पे शुभ प्रभाव आ रहा है। तो गुरु की दृष्टि से चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाती है, चंद्रमा को मजबूती मिलती है। शुक्र की दृष्टि होगी, शुक्र की तो यहाँ से आ सकती है, अगर शुक्र यहाँ पे होगा तब देखेगा, और बुध यहाँ पे होगा तो देखेगा चंद्रमा को, तब भी जो है कि चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी। यही सेम अगर बृहस्पति चंद्रमा एक साथ बैठे हो, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हो, बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हो, तब भी जो है कि चंद्रमा के प्रभाव में वृद्धि होगी, चंद्रमा को शुभता मिलेगी। तो इसका परिणाम क्या होगा अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है? तो परिणाम यही होगा कि उस जातक के जीवन में मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी रहेगी, वो अपनी जीवन को सुख शांति से जी पाएगा और सारी सुख सुविधा का भोग कर पाएगा, और किसी भी चीज़ को लगातार करने में सक्षम रहेगा वो, और उसके जीवन में जो भी स्वास्थ्य समस्या है वो ना के बराबर या कम आएगी, आयु में वृद्धि होगी उसकी। धन का आगमन अच्छा रहेगा उसके जीवन में। जैसे कि कुंडली है, धन स्थान में ही चंद्र मंगल का योग है, लक्ष्मी योग है और गुरु की दृष्टि भी आ रही है। हालांकि यहाँ पे मंगल कमजोर बनता है कन्या लगन में, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी योग माना जाएगा क्योंकि पक्ष बल से चंद्रमा मजबूत है, दूसरा बृहस्पति की दृष्टि भी है और धन भाव में भी बैठा है लाभ स्थान का मालिक होकर के। तो ये चंद्रमा अच्छा माना जाएगा धन के नज़रिए से, और मानसिक शांति को लेकर के और माता के संबंध को लेकर के, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, माता के स्वास्थ्य जो है कि अच्छा रहेगा, उनकी आयु भी अच्छी रहेगी।
तो इस प्रकार से समझना है कि चंद्रमा किस ग्रह के प्रभाव से मजबूत होते हैं। अब समझते हैं जहाँ पे चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि सूर्य के आगे पीछे होंगे तो चंद्रमा कमजोरी हो जाएंगे। अब देखना है कि चंद्रमा शनि केतु राहु के प्रभाव में हो तो चंद्रमा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि शनि की दृष्टि आ जाए, अब यहाँ पे तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आ जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, चंद्रमा के फल को खराब करेगा, चंद्रमा के जो फल में कमी लाएगा। यही सेम राहु के प्रभाव में चंद्रमा आ जाए तो भी दिक्कत करेगा। केतु के प्रभाव में चंद्रमा आ जाए, केतु से दृष्ट हो जाए, केतु के साथ युद्ध हो जाए तो भी दिक्कत करेगा। तो ये 3 ग्रह जो है कि पाप ग्रह है चंद्रमा के ऊपर। सबसे पहले शनि के प्रभाव को समझते हैं। चंद्रमा प्लस शनि, तो यहाँ पे क्या होता है, शनि चंद्रमा के कारण से जो हमारी मानसिक स्थिति है वो बहुत खराब होने लगती है, मन बेचैन होने लगता है, चिंता में आने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि रिश्तों से जुड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है शनि चंद्रमा के कारण से, क्योंकि ये विष दोष का निर्माण करते हैं। क्योंकि शनि पॉइजन है, चंद्रमा दूध है, चंद्रमा मन है, तो मन पे जहर का प्रभाव आ जाता है, जिस कारण से दिक्कतें आती है और मानसिक चिंता बढ़ जाती है, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। और चंद्रमा के साथ शनि का प्रभाव आएगा तो जीवन में जो भी सफलता मिलने वाली है वो देर से मिलेगी, जीवन में कार्य धीमी गति से होंगे। यहाँ पे भौतिक सुख सुविधा मिलने के बाद भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी बनी रहती है, जिस तरीके से उन सुखों का सही तरीके से भोग नहीं हो पाता। बाकी शनि चंद्रमा का योग जिस भाव में बना होगा उस भाव से जुड़े रिश्तों से बाधाएं आएगी, दिक्कतें आएगी। शनि जो है कि न्याय प्रिय होते हैं, तो शनि जीवन में सत्य जानने की तरफ इंसान को मोड़ देते हैं। यानी कि शनि चंद्रमा का जो योग है ये आध्यात्म के लिए अच्छा होता है, अध्यात्म के मार्ग पे जुड़ने से अच्छा फल देगा और चीज़ों में अच्छा फल नहीं करता, रिश्ते में या सुख सुविधा में। अब बात करते हैं दोस्तों केतु और चंद्रमा की। चंद्रमा प्लस केतु, जैसे चंद्रमा जहाँ पे है केतु की दृष्टि आ जाए यहाँ से 1 2 3 4 5, या यहाँ से आ जाए केतु की दृष्टि सीधी, या फिर केतु यहाँ बैठ जाए या केतु इसी के साथ बैठ जाए, तब क्या होगा, केतु चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा समस्या लेकर के आता है मानसिक मामले में। इससे क्या होता है कि मन में काफ़ी सारी चिंताएं होने लगती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, इंसान डबल माइंडेड हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है और तरह तरीके के विचार आते हैं। इंसान जो है कि देर तक जागता है, नाइट में लेट से सोता है और विचार मतलब चलते ही रहते हैं, डर बना रहता है, एक अलग चिंता बनी रहती है। चंद्रमा केतु के कारण से जो चीज़ नहीं होने वाली उन सब चीज़ों के बारे में भी इंसान सोचने लगता है और फिर उस चीज़ को लेकर के चिंतित रहेगा या डरेगा। क्योंकि केतु जो है ना, केतु है प्यास, तो यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव में वो प्यास उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे जो है कि बहुत चंद्रमा के प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाती है। चंद्रमा केतु का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, ये संबंधों में भी अलगाव पैदा करता है, डिटैच करता है। और इसमें केतु चंद्रमा के प्रभाव में चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है और अदृश्य शक्तियों का प्रभाव भी जल्दी आता है। और इसमें जो है ना नज़र दोष भी जातक को जल्दी ही लगती है चंद्रमा केतु के प्रभाव से।
से राहु चंद्रमा का भी समझना है। राहु चंद्रमा का क्या है कि मन में कन्फ्यूजन्स और भ्रम की स्थिति होना, मित्रों से धोखा मिलना, शिक्षा में बाधा आना, ग्रह कलह की स्थिति, मानसिक अशांति, इन सब का योग बनता है। चंद्रमा केतु की युति जीवन में अध्यात्म की ओर ले जाती है, चाहे जीवन में थोड़ा लेट से ले जाए, लेकिन ये अध्यात्म की ओर, ये तीनों ही योग जो है कि अध्यात्म के लिए अच्छे होते हैं। अगर इन युति पर चंद्रमा शनि का अगर प्रभाव हो, या इस कंजक्शन पर, या चंद्रमा केतु के कंजक्शन पर, या राहु चंद्रमा के कंजक्शन पर अगर गुरु और शुक्र का प्रभाव हो जाए, तो उस केस में जीवन में आध्यात्म के मार्ग में सफलता जरूर मिलती है। और ये जैसे कि तपस्वी बनना, योगी बनना, या कुछ ना कुछ धार्मिकता का मार्ग अपनाना, इस तरीके की चीज़ें इनके जीवन में होती है। चंद्रमा केतु के प्रभाव से एकाकीपन का भी प्रभाव आता है, अकेलापन। दोस्तों, मोटे तौर पे समझना है कि चंद्रमा शनि राहु केतु के प्रभाव से कमजोर हो जाते हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव से मजबूत होते हैं। दूसरा एक बात और समझनी है कि ये जो चंद्रमा की राशि है ना, हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठा, यानी कि कर्क राशि में बैठा हुआ ग्रह भी जरूर हमें मानसिक तौर पे प्रभावित करेगा। जैसे कि यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो ये अच्छा साइन नहीं है कर्क राशि में केतु का बैठ जाना हमारे मन के लिए। यहाँ पे अगर गुरु बैठ जाता, शुक्र बैठ जाता, बुध बैठ जाता, या स्थान खाली हो जाता, तो बढ़िया था हमारी मानसिक स्थिति के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो केतु बैठा हुआ है ये प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है। दूसरा, हमें ऐसे भी समझना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के नक्षत्र में है। अगर चंद्रमा शनि केतु राहु के नक्षत्र में होगा, तो वहाँ पे भी कमजोरी मिलेगी, खास करके केतु के नक्षत्र में। केतु के नक्षत्र होते हैं अश्वनी, मूल, मघा। इस नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो भी कमी आती है। और या फिर राहु के नक्षत्र में हो शतभिषा, आद्रा, स्वाति, या फिर शनि के नक्षत्र में हो अनुराधा, पुष्य, उत्तर भाद्रपद, तो यहाँ भी जो है कि चंद्रमा का प्रभाव कहीं ना कहीं जो मेन बेस होता है ना, वहां से कमजोर हो जाता है। और इसी तरीके से देखना है कि शनि राहु केतु क्या ये तो नहीं बैठे चंद्रमा के नक्षत्र में, उससे भी चंद्रमा के फल में कमी आएगी। तो ये देखना है कि चंद्रमा शनि राहु केतु के नक्षत्र में तो नहीं है, या शनि राहु केतु चंद्रमा के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। तो ऐसा अगर संबंध बनेगा किसी भी तरीके से चंद्रमा का शनि राहु केतु से, तो चंद्रमा के फल में कमी आएगी। तो दोस्तों, विशेष ध्यान देना है कि चंद्रमा पक्ष बल से कैसा है। पक्ष बल से अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो उसको काफ़ी हद तक मजबूती मिलती है पक्ष से। और दूसरा देखना है कि किस ग्रह की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि होगी तो वो चंद्रमा अगर खराब प्रभाव में भी आ रहा होगा, शनि राहु केतु के प्रभाव में भी आ रहा होगा, तब भी जो है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, शुभता होती है, तो ये खराब प्रभावों को कम कर देंगे। तो ऐसा ही सबका कैलकुलेशन करना है कि ओवरऑल कैसा बन रहा है। जैसे पक्ष बल से कितने शुभ ग्रह की दृष्टि है, कितने अशुभ ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा के राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो ये सब कैलकुलेशन निकालना है, किस राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हुए हैं, तो ये सब देखना है। और चंद्रमा को ये भी देखना है कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो इसको बोलते हैं केम द्रुम योग।
तो यहाँ भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केमद्रुम योग का काट हो रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है इस पे, और दूसरा चंद्रमा पक्ष के बल से मजबूत है। अगर केमद्रुम योग में चंद्रमा होता, गुरु की दृष्टि नहीं आती और इसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता, फिर उसको जो है कि जीवन में अकेलापन का एहसास रहता है और जो है कि रिश्ते चलने में दिक्कत आती है। जो लंबी अवधि के रिश्ते होते हैं उसमें दिक्कत बनी रहती है, अकेलापन सा महसूस होता रहता है उसको। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल चंद्रमा ग्रह के बारे में कि कैसे चेक करें कि किस प्रकार का चंद्रमा मजबूत होता है और किस प्रकार का चंद्रमा फल में कमी करता है। चंद्रमा अच्छा होगा तो उस जातक के जीवन में सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, जैसे कि धन का आगमन, मानसिक स्थिति, माता से संबंध और रिश्ते नाते अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। और अगर चंद्रमा खराब होगा तो जितना खराब होगा उतनी दिक्कतें आएगी, स्वास्थ्य समस्या आएगी, रिश्ते नातों से प्रॉब्लम होगी, रिश्ता नहीं चल पाएगा और जो है कि प्यार प्रेम में कमी आ जाती है। धन का आगमन एक जैसा नहीं बना रहता है, उसमें भी दिक्कतें आती है। और दूसरा, अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होगा तो डिप्रेशन की भी नौबत आ जाती है। चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर, और इसी वीडियो में मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा चंद्रमा ग्रह के उपायों को। जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर बन रहे हो तो वो इन उपायों को फॉलो कर सकता है, अपने जीवन में सुधार ला सकता है।